नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आपके प्यार और सहयोग से चैनल ने 1K माइलस्टोन पार कर लिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम प्रेरणा पोर्टल पर टाइम टेबल 2025-26 को किस प्रकार से भरेंगे और किस टीचर को कैसे क्लास अलॉट करेंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया देखेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार पर prerana.up.in टाइप करेंगे और इसके बाद prerana.up.in की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद हम बैंक डेटा अपलोड से अध्यापक लॉगिन करते हैं। यहाँ से हम प्रेरणा वेबसाइट को लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा। हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू टाइम टेबल 2025-26। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। कैसे फिल करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आप ईयर को सिलेक्ट करेंगे, जो करंट टाइम पे सेशन चल रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे। किस महीने के लिए आप समय सारणी भर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जुलाई सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सी कक्षा के लिए आप भर रहे हैं इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम कक्षा 1 की टाइम टेबल फिल करेंगे तो हम कक्षा 1 सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद सेक्शन ए सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सर्च या खोजे पर क्लिक कर देंगे। इसको नीचे से स्क्रॉल किया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमारा टाइम टेबल ओपन होके आ गया। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है देखिए। इसके बाद दिवस दिए हुए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। सोमवार के दिन विषय और अध्यापक दिया हुआ है। ऐसे ही मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। देखिए यहाँ समय दिया हुआ है 8 बजे से लेके 8:15 तक आपको प्रार्थना सभा करानी है। इसके बाद 8:15 से लेके 8:55 तक पहली क्लास चलेगी। देखिए पहली क्लास कक्षा 1 में हिंदी की होती है, तो यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट है। इसके बाद हम यह विषय कौन टीचर पढ़ाएंगे इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जब जैसे ही हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं, आपके विद्यालय में जो डेटा पहले से फीड है टीचर का, उनका नाम यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। तो जो भी टीचर कक्षा 1 में हिंदी की क्लास लेते हैं उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही सेकेंड क्लास के लिए सिलेक्ट कर लेंगे, थर्ड क्लास के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही मंगलवार के दिन के लिए टीचर का नाम सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही बुधवार को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो तीसरी क्लास है कक्षा 1 में वो हिंदी की होगी, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। इसी प्रकार गुरुवार में भी हिंदी क्लास होगी। यहाँ पर से हम टीचर सिलेक्ट कर लेते हैं। शुक्रवार के दिन जो भी टीचर पढ़ाएंगे उनका नाम सिलेक्ट करेंगे। अगर एक ही टीचर पूरी क्लास पढ़ा रहे हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो केवल एक ही टीचर का नाम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हम मध्याह्न भोजन के पहले जो 3 कालांश चलाए जाते हैं उनका डेटा हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम मध्याह्न भोजन के बाद आते हैं। देखिए मध्याह्न भोजन के बाद जो 3 कालांश होंगे वो गणित के होंगे, तो हम यहाँ पर गणित सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टीचर सिलेक्ट करेंगे। तो आइए जल्दी से हम टीचर सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही देखिए जहाँ जहाँ पर गणित के अलावा कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसे आप चेंज कर लेंगे। तो इसको हमने चेंज करके देखिए टीचर का नाम सिलेक्ट कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी। इस प्रकार से हमने मध्याह्न भोजन के बाद 3 कालांश का जो डेटा है वो फिल कर दिया है। अब बचे हैं सप्तम कालांश और अष्टम कालांश, यानी कि जो 7वीं पीरियड है और 8वां पीरियड है, इनका डेटा हमें फिल करना है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हम आपके साथ कुछ चीज साझा करेंगे। साथियों, स्कूल महानिदेशक शिक्षा द्वारा एक टाइम टेबल जारी किया गया था। उसी के अनुसार आपको कक्षा 1 के जो कक्षाएं हैं, जो कालांश है, उसको फिल करना है। इसी प्रकार से जो 7वीं कक्षा होगी वो अंग्रेजी की होगी। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 7वीं जो कक्षा होगी इसको हम अंग्रेजी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सोमवार के बाद मंगलवार छोड़ देंगे। इसके बाद हम बुधवार पर आ जाते हैं। बुधवार में भी अंग्रेजी होगी और बुधवार के बाद शुक्रवार, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी सिलेक्ट है तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट रहने देंगे। अब हम यहाँ से टीचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अंग्रेजी का जो भी टीचर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब मंगलवार और गुरुवार और शनिवार, इन दिनों पर 7वें कालांश में हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही गुरुवार को भी हम सामान्य ज्ञान सिलेक्ट कर लेंगे और शनिवार के दिन भी हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान सिलेक्ट कर लेंगे और इसका शिक्षक भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। इसके बाद जो 8वां कालांश होगा, इसमें सह पाठ्यक्रम जो छात्र कौशल हैं उनको आपको पढ़ाना है और उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से जैसे हम सोमवार के दिन खेल के लिए कर देते हैं और इसके टीचर को आवंटित कर देते हैं। इसके बाद दूसरे दिवस यानी मंगलवार के दिन हम कला के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और इसके भी टीचर को सिलेक्ट कर लेंगे।
इसी प्रकार हम बुधवार के दिन नाटक सिलेक्ट कर लेते हैं और टीचर नेम अलॉट कर देंगे। गुरुवार के दिन हम संगीत को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके टीचर को सिलेक्ट करेंगे। शुक्रवार के दिन हम आर्ट एंड क्राफ्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद शनिवार के दिन हम शारीरिक शिक्षा को सिलेक्ट करेंगे और उसके शिक्षक को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका जो कक्षा 1 का टाइम टेबल विषयवार और अध्यापकवार भरा जा चुका है। आप एक बार चाहें तो पुनः इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है समय सारणी में कक्षा 1 व 2 में हिंदी गणित विषयों के लिए 120 मिनट का शिक्षण समय सुनिश्चित किया जाए। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, सुरक्षित करें या सेव एज ड्रॉप। आप चाहें तो इसको परमानेंट सुरक्षित कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। और सेव एज ड्राफ्ट करने के लिए यदि आपको बाद में कुछ एडिट करना है तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया डेटा सेव सक्सेसफुली। इस यहाँ से हम ओके कर देंगे और आपने जो टाइम टेबल फिल किया है इसकी जो एक PDF फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो पूरा भरा हुआ है। साथियों, इस प्रकार से आप अपनी अपनी कक्षाओं का और किस शिक्षक को कौन सी कक्षा और कौन से विषय पढ़ाने हैं आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको अपने स्कूल में टाइम टेबल फिल करने में सहायता प्रदान करेगी। साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।